वेलकम गुरुदेव, आप आए और हमारे इन सभी साथियों को, हम सबको आज वो सारी खुशखबरी दे दे जिससे कि हम सब लोग और बड़ा कर सके और बड़ा कर सके। तो सो प्लीज वेलकम सम्मानीय सीएमडी सर, स्वागत है गुरुदेव आपका। थैंक यू सो मच आप सभी का। क्या मैं थोड़ी बोलूं? यस सर, वॉइस यस सर, लाउड एंड क्लियर है सर। सर यस सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इनके प्रणाम और आप सभी का इस जूम वेबिनार के अंदर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आप सभी को आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए जिस मुकाम पर यूटेक को आप लेके आए हैं, मैं अगेन आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप यूटेक को इस परवान पर लेके आए। और जिस तरीके से जो जोश आप लोगों में आज तक बना हुआ है, मतलब एक ये मान के चलिए कि जो 4th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेटिंग जब स्टेज पर होंगे, वो लम्हा वो लम्हे किस तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे, एक हिस्ट्री क्रिएटिंग एक मूवमेंट होगा। दोस्तों, आपने इस यूटेक को आज जिस परवान पर पहुंचाया है, मैं बार बार इन चीजों को रिपीट करता हूं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है आप सभी जानते हैं कि जिस पर परसेप्शन से निकल रही है। आपने देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, जब कोई नई चीज आती है तो उसकी 2 3 4 स्टेज होती है। यानी कि जैसे कोई नीड क्रिएट होती है, उसके बाद उस पर आइडियाज आते हैं। आइडियाज के बाद में जब आइडिया आते हैं तो जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आते हैं तो उसकी एक नेगेटिविटी आती है, उसके बाद पॉजिटिविटी आती है, ग्रोथ होती है। लास्ट में जाके उस ग्रोथ के बिहाफ में हम एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस देख पाते हैं। लोग उसके साथ में कलेक्टिव वे में जाके जुड़ते हैं और एक मतलब ब्रॉड एक स्प्रेड होती हुई चली जाती है डे बाई डे। तो सेम दैट ये मान के चलिए कि यूटैग उस इंडस्ट्री को आज रिप्रेजेंट करने की ओर जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री को यूटेक एक नई दिशा देगा, एक नया इसका जो विजन, जो मिशन होगा इस इंडस्ट्री का, उसमें अपना एक नींव का पत्थर साबित होगा यूटेक के नाम से। दोस्तों, जिस मुकाम पर आज यूटेक खड़ा है, आपके प्यार मोहब्बत और जो आपने ये एफिनिटी क्रिएट की है, जो एक ट्रस्ट बिल्ड किया है यूटेक के साथ में, वाकई में काबिले तारीफ है। मैं जितनी आपकी तारीफ करूं उतनी कम है। आपने हर चैलेंजेस फेस किए हैं, हालातों से लड़े हैं। दोस्तों, कहते भी हैं कि लड़ना तो पड़ेगा। अगर आपको जीतना है, अगर आप जीतेंगे तो एप्रिशिएट भी आप ही होंगे, आपकी तारीफें होंगी। और ये मान के चलिए कि अगर हार मान ली तो ये तय है कि ताने भी हमें सुनने पड़ेंगे। हम किस लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हम इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए हैं, एक दूसरे को इसमें शरीक कराए हैं, उसका पर्पज क्या है। तो दोस्तों, वो सारी चीजें, वो नीड जो हमारा इसके पीछे आने का, जो बिहाइंड दैट अगर हम कोई कॉजेज अगर सामने रख के चल रहे हैं तो उनका फलसफा हमारे सामने दिखना चाहिए। हमें वो चीजें जो हम पाना चाहते हैं वो ऐसे विजुलाइज होना चाहिए कि जैसे आपके सामने कोई फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो, आप उस फिल्म के मेन हीरो लग रहे हो और आपको पता है कि मेरे को इस कुरुक्षेत्र के अंदर इस तरीके की एक्टिंग करके एक मेन भूमिका, एक मेन लीडर या एक्टर का रोल अदा करना है। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी करेक्टर को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी लीडरशिप को आप उठा के देख लीजिए, हमें हमारी वैल्यू खुद तय करना पड़ता है। और जिस दिन आपने आपकी वैल्यू आपने खुद तय कर लिया, तय मान के चलिए कि आप वही पाओगे जो आप, मतलब एक डेडलाइन बना दोगे कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो चीज एनी हाउ आपके पास आएगी। यानी कि आपकी चाहतों के अनुसार आपके पास में आपके परिणाम आने लग जाएंगे। और जिस तरीके से आप यूटेक में जिन हालातों से, क्योंकि जिस कोविड जो एक पैनाडेमिक क्राइसिस से ये कंपनी उठी,
ये तो तय है कि जिन हालातों को सोचकर इस कंपनी का इजाद किया गया, ये एक एग्जिस्टेंस में लाई गई, तो हालात हैं तो इतना सफर, क्योंकि ये जिंदगी है, जिंदगी का फलसफा ऐसा है, इस कुरुक्षेत्र में हमें छीनना पड़ेगा अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए, अपने जो लीडरशिप के वर्च्यूज हैं उनकी नुमाइश करते हुए हमें लड़ना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा। हमें लड़ना पड़ेगा उन मुसीबतों से, उन हालातों से। और ये मान के चलिए कि जिस दिन आपने ठान लिया और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मैं ये जो मेरा गोल फिक्स किया है मैं लेके अचीव करके मानूंगा, जिस दिन आपने ठान लिया, ये मुट्ठी बंद करके आपने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं ये लेके रहूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस अचीवमेंट को लेने से नहीं रोक पाती और ना ही रोक सकेगी। दोस्तों, सफलता या वो मंजिलें आपके कदम चूमेगी, सफलता या मंजिलें आपके कदम चूमेगी, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। आप हौसला तो करिए, हौसला तो बनाइए, आसमां भी एक दिन झुक जाएगा। तो दोस्तों, ये वो हालात जिनसे चैलेंज करते हुए इस इंडस्ट्री को आज यूटेक एक दिशा देने जा रही है, जिसके आप सभी जो मैं आज नियर अबाउट 30 लाख के नियर अबाउट जो यानी कि 3 मिलियन आज इस यूटेक के पार्टिसिपेट्स या यू कहूं कि एसोसिएट्स या मेंबर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक विशाल रूप लेने जा रही है। इसमें आपका एक एक जैसे मकान या गढ़ या किले बनने में जब एक एक पत्थर या ईंट का जो योगदान होता है, जो वैल्यू होता है, उस तरीके से आपने इस इमारत को, इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है। दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि 4th एनिवर्सरी थोड़ा सा हम टाइम पोस्टपोन करके सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप सभी को विदित है कि 30 दिसंबर का जो हमारा एक एनिवर्सरी का जो एक्चुअल ऑथेंटिक जो टाइम है, जो डे है, उसको अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए आपके सामने 30 जनवरी 30 जनवरी और स्थान दिल्ली के अंदर जो इंडिया की राजधानी है, वहां पर हम सभी एक हिस्ट्री क्रिएटिंग की राजधानी है, वहां पर हम सभी एक हिस्ट्री क्रिएटिंग उन लम्हों का उसमें शरीक होकर चश्मदीद होंगे, गवाह होंगे कि यूटेक इस इंडस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस दिन हम ये सेलिब्रेशन करेंगे, वो जोश, वो जज्बा और वो हिस्ट्री क्रिएटिंग के जो लम्हे हैं उनको फील करने का, एहसास करने का, हमें वो खुश नसीब पल उनमें जीने का बड़ा ही मजा आएगा। क्योंकि जिस दिन यूटेक अपना 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी, इंडिया की इकलौती कंपनी होगी जो मतलब सबसे बड़े, सबसे ज्यादा एक ह्यूज मतलब यूजर बेस के साथ में हम 4th एनिवर्सरी क्रिएट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आपके जो पहले के आपके साथ में जो टीम है, पहले के टीम के जो भी मेंबर्स हैं या जो न्यू अभी ज्वाइन किए हैं, सभी को जो भी आपके साथ में उन लम्हों के या उन पलों में शरीक होने के लिए ये चाहते हैं कि हम हमारा मिशन विजन, कंपनी के मिशन विजन के साथ में क्लियर करें, वो क्लियरिटी हमारे सामने आए और हम ये जाने कि कंपनी किस फ्यूचरिस्टिक एक प्लानिंग के साथ में, किस विजन के साथ में
कंपनी का आने वाले प्रोडक्ट्स और कंपनी का क्या स्कोप होगा, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ का लेवल रहेगा, या हम यहाँ पर क्या क्या अचीवमेंट कर पाएंगे, ये सारा तय करने के लिए आप मेन स्ट्रीम आइए और यूटेक के 4th एनिवर्सरी में आप सेलिब्रेटिंग जो एक मोमेंट होंगे उनको आप भागीदार बनिए, शरीक हुई उनमें। तो आपको वाकई में ये दिखेगा कि मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और मैं ये बड़े फक्र के साथ में आप सभी को अगेन हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने एक छोटे से टेन्योर के अंदर, यानी कि 4 साल के एक टाइम पीरियड के अंदर एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है कि यूटेक 4th एनिवर्सरी एक मतलब लार्जेस्ट इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू यूजर बेस सेलिब्रेट कर रही होगी। और ये एक छोटी मोटी या कोई एक मतलब ऐसे नॉर्मल या हल्के वे में बोलने या बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आपने हिस्ट्री क्रिएट की है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारा मिशन विजन हम लेके चल रहे हैं, आप सभी हमारे साथ कदम दर कदम मिला के चल रहे हैं। कितने ही संघर्ष चुनौतियां आए, वो कुछ भी हमें फेस करना पड़े, लेकिन एज ए मैनेजमेंट में आपके सामने ये बातें रख सकता हूं कि अगर आपने ठाना है कि यूटेक से मेरे को इतना निकालना है, तो ये तय मानिए कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, आपके सामने बैरियर नहीं बन सकती। हो सकता है चीजें कुछ हमें फेस करना पड़े, क्योंकि इस बिजनेस का, ये किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंडस्ट्री का एक नेचर होता है कि ये चीजें हमें मतलब फेस करते हुए चलना होता है। और जब हम जिंदगी के कुरुक्षेत्र में आते हैं तो ये तय मान के चलिए कि जिस प्रकार इंसान या कोई भी जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटी करता है, उसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाइए, आपको लड़ना, हालातों से फेस करना, चैलेंजों को एक्सेप्ट करना और अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए आगे बढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि उन शानदार पलों के, उन लम्हों में आप अपने आप को शरीक होने का एक 30 जनवरी को एक विजुलाइज करिए। वो कैसे हिस्ट्री क्रिएटिंग मोमेंट होंगे, आप अपने आप को एक उस पल के उसमें विजुलाइज करिए। दोस्तों, जैसा कि 30 जनवरी 2025 4th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सेलिब्रिटी कौन होंगे 5 से 10 दिन के अंदर आपके सामने वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। रहा उस एनिवर्सरी प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से शरीक होना है, वहां पर कोई टिकट नहीं है, लेकिन वहां पर हमें जाने के लिए जो प्रिंटेड बुक है वो जो भी परचेज करेंगे, अब उसमें क्या मटेरियल रहेगा मैं एक दो बार आपके सामने रख चुका हूं। बाकी उसमें कंपनी का मिशन विजन, जो भी कंपनी की टॉप लीडरशिप है उनके सबके फोटोज, एक ब्रीफिंग हल्की सी, और ये मान के चलिए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा एक प्रमोशनल टूल होगा। आप 1 साल तक उसकी वैल्यू को बहुत मल्टीप्लाई करके आप बुझा सकते हैं। एक पैन इंडिया आपके पास में एक टूल क्रिएट होगा। तो मैं आप सभी से साथ ही साथ ये गुजारिश करूंगा कि अभी से जो टिकट के नाम पर, हम टिकट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो परचेज करके आएंगे उन्हीं को वहां पर एंट्री मिलेगी। ये आप सभी जानते हैं, प्रिंटेड बुक के नाम से, और उस पर कुछ दिन के लिए रियायत, या ये मान के चलो कि जो बीच में 2 या 3 बार हमने ऑफर दिया था उस प्रिंटेड बुक को परचेज करने के लिए, तो सेम हम कुछ दिनों के लिए, अब उसमें कितने लोग आ पाते हैं वो आपको तय करना है। कितने जल्दी आप टिकट के नाम पर या उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना नाम, अपनी सीट बुक कर पाते हैं। तो ओवरऑल 499 के अंदर अभी से उसका परचेजिंग का ऑप्शन हमने चालू कर दिया है। आप उसको परचेज करके वहां पर रिसीविंग भी करेंगे। आपको स्टेडियम में एंट्री से पहले वो बुक पकड़ाई जाएगी, उसी के थ्रू आपकी एंट्री होगी। वहां पर कोई टिकट चार्ज नहीं है, केवल आपको प्रिंटेड बुक परचेज करना है और उस परचेज करके उस प्रिंटेड बुक के साथ में इंटर होना है। आप सभी को विदित है अच्छी भली भांति। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस
जो सीटों का जो भी कितना मतलब बीच में गैप है या कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम का कुछ ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कि हमें कुछ मतलब अब कितने दिन होंगे, मैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन इसका तो मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन हमें लगेगा कि अब हमारे पास सफिशियंट या जितनी सीटें हैं उतना फुल हो चुका है, हम उसको बंद कर देंगे, उसके बाद आप परचेज नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। मैं अगेन आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, जिस आपने जज्बे से यूटेक को साधा है, यूटेक को एक मतलब जैसे एक मीनार होती है ना, जैसे चीन की दीवार आपने बोला होगा, तो उस तरीके से देखा होगा, उस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री के अंदर वो दीवार खड़ी की है। इसको लांघना, इसको फांगना, मैं ये कहता हूं कि किसी के बस की अब बात नहीं है। और ये भी मैं बोल सकता हूं बड़े गर्व से, फक्र से, जज्बे से, कि आज हम यूजर बेस के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट कंपनी होने जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस यूजर बेस को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें। आज जो लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख की टीम बना के लीडर बैठे हैं, उनको इस यूजर बेस से किस तरीके से अर्निंग क्रिएट करना है, कैसे एक एम्पायर बिल्ड करना है हर लीडर के लिए। एक लीडर एक कंपनी के बराबर लगना चाहिए, ये हमारा मिशन है, विजन है। यानी कि जिस पर्पज से आए हैं, आपने शुरुआत कैसे की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस जो शुरुआत करने के बाद के जो लम्हे हैं उनमें जीने का जो आपका फलसफा होगा वो किस तरीके से होगा, ये फर्क पड़ता है और फर्क करता है। तो दोस्तों, ये तय करिए अपने आप को। जैसा कि इस इंडस्ट्री का जो नेगेटिव वे में अगर देखें कि लोग इधर उधर वो मेंढक की तरह, तो मैं ये कहता हूं कि जो कचरा है ना, क्योंकि उस तरीके से बोलना कई बार अखरता है, बुरा भी लगता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आते हैं तो कचरा उड़ जाता है, बिखर जाता है, इधर उधर निकल जाता है, लेकिन वाकई में जो खड़े रहते हैं शान से, वो अपनी मिसाल कायम करते हैं। तो उसी जज्बे, उसी जोश के साथ में अपना रास्ता जो आपने चुना है उसमें मंजिल तय करिए और खड़े हुए हुंकार भरिए कि दिल्ली में हमें कदम गाड़ने हैं और संगत की तरह वो ताल ठोकनी है, और हम करके हमें दिखाना है कि हम यूटेक के साथ में कितना बड़ा कर सकते हैं। मैं और कुछ आपके सामने जो भी प्रोडक्ट्स का 1 तारीख से कुछ प्रोडक्ट्स रह रहे हैं जिनमें अपडेशन कुछ होना है, लीडरशिप का, रॉयल्टी, लेवल फर्स्ट का या सुपर 100 का जो भी, तो हो सकता है कल लीडर मीटिंग रखी जाए, उसमें सारी चीजें अपन क्लियर करके, और मैक्सिमम हो ही चुका है। तो बस आपको लगना है और मतलब अपने आप में एक हुंकार भरनी है कि दिल्ली में हमें कदम मतलब गाड़ना है अंगद की तरह और ताल ठोकनी है, और हमें करके दिखाना है कि वाकई में हम यूटेक के साथ में एक एक लीडर, मेरे को लगना चाहिए कि एक एक कंपनी के बराबर खड़ा है, क्योंकि काफी कंपनियां आपने देखी होगी कि 10-10 साल निकाल दिए, 5-5 साल, 15-15 साल निकाल दिए, लेकिन आज यूटेक के एक लीडर के बराबर एक कंपनी का एम्पायर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक कंपनी के बराबर यूजर बेस नहीं है, एक लीडर के बराबर यूजर बेस नहीं है एक कंपनी का। तो उस यूजर बेस को हमें यूटिलाइज करना है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और कंपनी का लीगल की बात करें तो मैं ये कहता हूं कि आंख बंद करके, आंख बंद तो नहीं करनी चाहिए, एनालिसिस आप करिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लीगल के ऊपर कंपनी को कभी कोई आंच नहीं आएगी। कोई माइकल आल ये नहीं कह सकता कि यूटेक इस लीगल या इस कंप्लायंस पर मतलब खरा नहीं है, ये कंप्लीट करके नहीं चल रही है। तय आपको करना है कि आप यूटेक से कितना लोगे, और जो भी आपकी टीम है उसमें ये दिखाइए, वो मिशन विजन उनका क्लियर कराइए कि हवा के झोंके के साथ में बहना है, उड़ना है, या बिखर जाना है, या हमें अपना कदम वो अंगद की तरह गाड़ के और सामने खड़ा होकर दिखाना है, और इस इंडस्ट्री में अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। जिन्होंने आपको हारने के जो सपने देखे हैं, वो चाहते हैं कि आप हारें, उनको कुछ करके दिखाना है। आपके जो सपने हैं, आपकी जो चाहत है, उनको फलीभूत करके उनको दिखाना है, क्योंकि आपके अपने आपकी जीत चाहते हैं
और जो आपके गैर हैं, जो पराये हैं, जो आपकी हार चाहते हैं, आप उनको खुश करना चाहते हैं या आप अपनों को खुश करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक जो लीडर है, जो मैन इस टीम में, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी रैंक अकॉर्डिंग टू जो अचीविंग के उस लेवल पर हैं, आप अपना मिशन विजन बनाइए, टारगेट सेट करिए। 30 दिसंबर तक आपके पास ऑफर है, उसका ज्यादा से ज्यादा मौके को भुनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।